अनेकों बार तन से बोझ तो उतारा है, पर मन से बोझ नहीं उतार पाया, इसलिए संसारी का संसारी ही रहा आया। क्योंकि आचार्य देव कह रहे हैं यहां गाथा नंबर 66 में, आइए देखिए क्या कहते हैं वो। बिरला जाने तत्व बहु, बिरला न सुनहि तत्, बिरला ध्यायहि तत् जिय, बिरला धारहि तत्। बिरले पंडित लोग ही तत्वों को समझते हैं, बिरले ही तत्वों को श्रवण करते हैं, बिरले ही तत्व का ध्यान करते हैं और बिरले ही दीप तत्वों को धारण करते हैं। तत्व का अर्थ होता है स्वभाव। बिरले ही जीव हैं जो तत्व का श्रवण कर पाते हैं। तत्व श्रवण करना भी अति दुर्लभ है। बंधुओं, अगर मैं अभी आपको अच्छी कोई राग वर्धक कहानी सुनाऊं तो सुनने वाले इतना आनंद लेंगे कुछ पूछो। और बीतराग स्वभाव की बात करूं तो कहते हैं कि बिरले। आचार्य देव क्या कहते हैं कि बिरला सुनहि तत्व, बिरले जीव हैं जो तत्व की बात सुनते हैं, बाकी तो सब गधे हैं। जो राग देश मोह की चर्चा सुनना चाहते हैं, भार को बढ़ाने में आनंद मानते हैं, परंतु निर्भार स्वभाव को प्राप्त करने की भावना नहीं करते। जबकि यह जानते हैं कि देह से निकलते ही पूरा भार यहीं रखा रह जाएगा। इस गठरी में से एक परमाणु भी साथ लेकर नहीं जाएगा, परंतु गलत धारणा इस भार के लिए लड़ेगा, झगड़ेगा, राग द्वेष करेगा, अपने पराये कर देगा, अपनों से बैर कर लेगा। किसके लिए? भार के लिए। अहो, संसारी जीव की एक ऐसी अज्ञानता है। और कितना भार उठाएगा? भार उठाने में आनंद है या निर्भार होने में आनंद है? बोलो। अगर आपसे कह दिया जाए कि पकड़ो ये 50 किलो का कोई भी द्रव्य और इसको लेकर के पहाड़ पर चढ़ना है, कैसा अनुभव करोगे? भार लेकर के चढ़ सकते हो, भार छोड़कर भी चढ़ सकते हो, दोनों विकल्प है। क्या करना चाहोगे? भार लेकर के चढ़ना चाहोगे कि भार छोड़कर चढ़ना चाहोगे? भार छोड़कर चढ़ना चाहेंगे। छोटा सा पहाड़ चढ़ने के लिए भार छोड़ने की बात करते हो, यहां से 7 राजू ऊपर जाना है और भार लेकर जाना चाहते हो। ऐसा भी नहीं है कि 7 राजू ऊपर भार लेकर नहीं जाते हैं, जाते हैं।
ऐसे निगोदिया वहां भी बसे हुए हैं, पर भार लिए निगोदिया का भार दिखाई नहीं देता। बस सबसे ज्यादा भार उसी के पास है, लिए बैठा है। और वही सिद्धालय में शिव परमात्मा विराजमान है, पर वे सब निर्भर है, वे यहां से निर्भर होकर गए हैं। दोनों विकल्प दे दिए, भार लेकर भी चढ़ सकता है, भार छोड़कर भी चढ़ सकता है। लोभी होगा तो सोचेगा कि लिए चलो, काम आ जाएगा कुछ। जिनेंद्र देव कहते हैं कि देह में से निकलो तो कुछ निर्भर होकर निकलना। कैसे? देह से निकलो, निकलना तो सबको एक देह से, और बाहर का भार सबको पता है कि छूट जाएगा। तब ज्ञानी हुए हैं जो देह से निकलते समय बाहर के भार को तो सभी छोड़ते हैं, पर वह अपने आत्मा के प्रदेशों पर जो भार है उसको भी हल्का करके जाता है। आत्मा के प्रदेशों पर भार कौन सा है? तो आचार्य कहते हैं अनादि संबंधी तेजस और कार्मण शरीर, इसका इस जीव के साथ अनादि संबंध है। ये जो दो शरीर है ना, ये जीव के साथ अनादि से है। औदारिक शरीर छूट जाएगा, वैक्तिक बालों का वैक्तिक शरीर छूट जाएगा, पर जीव के साथ जो तेजस कार्मण शरीर है वह साथ जाता है। संसार दशा है, ये दोनों शरीर साथ जाएंगे, पर कुछ कार्मण शरीर में से कुछ भार कम किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना बात को? जाना है सबको, देह से निकलना है सबको, पर आत्मा के प्रदेशों पर जो कार्मण शरीर का भार है, उस कार्मण शरीर के भार में से कुछ भार कम करके जाया जा सकता है। अज्ञानी जीव वह भार लेकर जाता है, इसलिए संसार में भार उठाए घूमता है। ज्ञानी जीव कुछ भार कम करके जाता है, इसलिए वह कदाचित जाता भी है तो वहां जाकर के भी और भार को कम करने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर देता है। मिथ्यात्व का भार सबसे बड़ा भार है, इसी को कहते हैं गलत धारणा। इसी ने गधा बना रखा है। किसने? मिथ्यात्व ने। क्योंकि अभी हम आत्मा के निर्भर स्वरूप को समझ नहीं पाए, और यह कर्मों का भार ढोए घूम रहे हैं। ये भार अपना कम हो सकता है, छूट सकता है, जो छूटने हैं उसके प्रति धारणा बदल जाए तो ये भी भार कम हो जाए और यहां भी भार कम हो जाए। समझ गए ना? मोह छूटेगा तो बाहर का भार भी कम हो जाएगा और अंदर का भार भी कम हो जाएगा। सबसे बड़ा भार मोह का है। फिर राग द्वेष, ज्ञानी जीव को राग द्वेष भार अनुभव में आता है, और इधर वीतराग स्वभाव
निर्भार अनुभव में आता है। बिरला न सुनी तच्चम तत् तू कार्तिक परीक्षा में गाथा है बिरला न सुनी तच्चम। ये चूंकि अभ्रंश का ग्रंथ है तो बिरला न सुना ही तत्व। बिरले जीव हैं जो तत्व यानी स्वरूप की यानी स्वभाव की बात को सुनते। एक तो बिरले जीव इस जगत में हैं जो स्वभाव की बात सुनाते हैं और बिरले जीव हैं जो स्वभाव की बात को सुनते हैं। बाकी तो संपूर्ण जगत उपदेशक हैं, वो भी उपदेश दिए जा रहे हैं कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो। श्रोता है, वे भी सुने जा रहे हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। जो कुछ भी हो रहा है सारा बाह्य 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 है। अंतर निर्माण की तो कोई बात ही नहीं। भार बढ़ रहा है, भार बढ़ा रहे हैं, पर भार घटाने की हो बिरला बिरला ही जीव है जो तत्व की बात को सुनता है, स्वरूप की बात को सुनता है कि मैं आत्मा निर्मोह स्वभावी हूं। गृहस्थ भी निर्मोह हो जाता है। गृहस्थ कैसा हो जाता है? निर्मोह हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? गलत धारणा गई, निर्मोह हो गए। कोई ज्यादा कठिन कार्य नहीं। गलत धारणा के कारण मोह है, गलत धारणा गई निर्मोह। आत्म स्वभाव के विषय में और आत्म स्वभाव को बताने वाले निमित्त के विषय में जिसका की गलत धारणा चली गई वो निर्मोही स्वभावी है। एक निश्चय निर्मोही स्वभावी होता है, एक व्यवहार निर्मोही स्वभावी होता है। व्यवहार निर्मोही स्वभावी हुआ है जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की ही श्रद्धा करता है और उनसे तत्व की बात को सुनकर अपने निःशुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी भावना को प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यवहार निर्मोह स्वभावी और निश्चय निर्मोह स्वभावी अहो ग्रस्त जीव भी होता है, पर गलत धारणा। मैं पापा हूं, मैं मम्मा हूं, मैं चाचा हूं, मैं अंकल हूं, मैं मामा हूं, पता नहीं। व्यवहार के जितने भी रिश्ते हैं, संबंध हैं, वे सब तुम्हारे अंदर भार पैदा करते हैं। ज्ञानी जीव भी उस भार को, भार के प्रति व्यवहार करता है। समझ गए ना? ज्ञानी जीव भी उस भार के प्रति व्यवहार करता है, क्योंकि जब तक उसने उस भार का त्याग नहीं किया है तब तक उसका व्यवहार उसमें रहता है। पर उसमें व्यवहार रहते हुए भी उसकी धारणा गलत नहीं रहती। वह जानता है कि मैं इनका नहीं और ये मेरी नहीं, जुदा जुदा है, जुदा जुदा थे, जुदा जुदा ही रहेंगे। बिरला निस्सृहि तच्चम। अगर हम अभी प्रवचन सभा में बताने लग जाए ना कि भोजी वर्तमान में ग्रह नक्षत्र ऐसे चल रहे हैं, इस तरह की उनकी चाल है, और
अगर तुम अनाज का मंडी आदि का व्यापार करते हो, ये वाला ध्यान रख लेना, फलाना नक्षत्र चल रहा है, आगे जाकर के तुम्हें ऐसा ऐसा लाभ होगा। कहोगे महाराज भैया बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं? अरे ऐसी बातें बताते हैं महाराज जो है ना कि आज तक सुनी ही नहीं। और अगर आत्मा के स्वरूप की बात बताने लग जाएं तो क्या पता क्या बताते रहते हैं, ये भी आज तक नहीं सुनी। एक तो निर्भर होने की बात है और एक भार वाहक बनने की बात है। भार वाहक बनने वाली बात ना भी सुनोगे तो भी भार वाहक बने रहोगे। निर्भर होने के लिए तुम्हें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु जो निर्भर होने का मार्ग बताते हैं उनकी बात सुनना पड़ेगी। बिरला ने सुनी तत्व, तत्व की बात को बिरले जी सुनते हैं। और एक बार अगर उनकी बात सुनने में आ जाए तो उस जीव का उद्धार शुरू हो जाता है।